किस तरह एक लड़की का पिता त्याग करता है अपनी सारी जिंदगी की तनख्वाह। भावुक कर देने वाली कहानी। शैली, जरा इधर आना, कब से आवाज लगा रहा हूँ, सुनती ही नहीं। सीमा, तुम भी तो आओ ना और बताओ मेनू में क्या क्या रखना है। भैया, आप तो ऐसे चिंता कर रहे हैं जैसे सारा शहर बस आप ही की बेटी की शादी में खाना खाने आने वाला है। सीमा, उनकी बहन ने कहा। हाँ भाई, मेरी बेटी की शादी है तो सब कुछ लाजवाब होना चाहिए। एक ही तो ख्वाहिश थी मेरी कि मेरी बेटी जब इस घर से विदा होकर जाए तो ऐसे जाए कि लोग सालों साल याद रखें। शैली कोने में खड़ी पापा की बातें सुन भावुक हो रही थी कि तभी आयान आया और बोला, दीदी, आप यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रही हो? अपने हिस्से के गोलगप्पे नहीं बताओगी? बस तीखी पानी पूरी से मुझे ही परेशान करना था तुम्हें। शैली सुनकर मुस्कुरा उठी, लेकिन कहीं न कहीं अंदर से वो ये जानती थी कि पापा ने इस दिन के लिए अपनी कितनी ख्वाहिशों का गला घोंटा था। उसने देखा था पापा को रोज रोज तिल तिल घुटते मरते हुए। शैली वहां से अंदर जाती है और शादी की तैयारियों में लग जाती है। वो अपनी बुआ के बहुत करीब थी, क्योंकि वो छोटी सी थी जब एक दुर्घटना में उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तब से उसकी बुआ ने ही उसे माँ जैसा प्यार दिया था। शैली की बुआ सीमा की शादी हुई थी, लेकिन उनका बच्चा नहीं हो सकता था, इसलिए ससुराल वालों ने उनका साथ नहीं दिया और उनके पति की मृत्यु के बाद तो उनसे रिश्ता ही खत्म कर लिया। सीमा ने शैली और आयान पर ही अपने बच्चों जैसी ममता लुटाई और बच्चे भी माँ समान बुआ का बहुत आदर करते थे। देखते देखते शादी का दिन आ गया और शैली मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि बस सब कुछ अच्छा हो जाए और उसके पापा की मेहनत सफल हो। उसके पापा सुबह से कुछ नहीं खाए थे, क्योंकि जब तक बेटी की विदाई नहीं हो जाती पिता उपवास रखता है। शैली जब तैयार होकर पार्लर से आई तो उसकी सहेली ने उसे खाने के लिए कहा कि कुछ खा ले शैली, अभी बारात आने में टाइम है। पर शैली ने मना कर दिया और कहा, मेरे पापा भी तो सुबह से भूखे हैं, मुझे कुछ नहीं खाना। शादी की रस्में शुरू हो गई। कन्यादान की रस्म होने के बाद दूल्हा दुल्हन जब खाना खाने जाने लगे तो शैली ने देखा कि उसके पापा के पास उसके ससुर जी और बहुत सारे ससुराल वाले खड़े हैं। उसने देखा कि उसके पापा चुपचाप मुंह लटकाए हुए खड़े हैं। उसके कानों में जब आवाज़ गई तो उसने सुना कि वे लोग उन्हें कह रहे थे कि ये कैसा खाना है। इतना बुरा खाना उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं खाया और आज उनकी बिरादरी में इसी वजह से नाक कट गई। सब लोग खाना खाने के बाद कह रहे थे कि बहुत बुरा खाना था, शायद कैटरिंग के पैसे बचा लिए इन लोगों ने। शैली को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और वो तुरंत उस तरफ गई और बोली, पापा, आज चुप रहने का वक्त नहीं है। आप इन लोगों को बताते क्यों नहीं कि इस एक दावत के लिए आपने अपनी पूरी ज़िंदगी की तनख्वाह, अपनी ख्वाहिशें सब दाव पर लगा दी। यहाँ तक कि हमारी जिद करने पर भी अपने ऊपर एक पैसे का खर्चा नहीं किया, और सिर्फ इसीलिए कि मेरी बेटी की शादी की दावत ऐसी हो कि हर कोई उसे याद रखे। विहान ने सब सुन लिया था और वो बोला, शैली, तुम रहने दो, किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। विहान ने शौर्य अपने दोस्त को आवाज़ दी और बोला कि यार, खाना कैसा लगा तुझे? तो वो बोला, ऐसी दावत बहुत टाइम बाद खाई है। विहान ने कहा, पापा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप ये क्यों नहीं समझते कि एक पिता अपना पूरा जीवन लगा देता है अपनी बेटी की शादी के लिए, और वहाँ आने वाले लोग 1 मिनट में फैसला कर देते हैं कि उन्होंने खाना अच्छा सर्व नहीं किया। जो पिता बच्ची की शादी के लिए पूरी जिंदगी पाई पाई जोड़ता है, क्या वो इस चीज में कंजूसी कर सकता है? पहली बात तो खाने में कोई कमी नहीं थी, और दूसरा,
अगर कमी होती भी या कोई रिश्तेदार कुछ कहता भी है तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उन हालातों को संभालें, क्योंकि ये अब आपके समधी हैं जिनसे आपका संबंध जुड़ चुका है। विहान के पिताजी ने शैली के पिताजी से माफ़ी मांगी। शैली के पिताजी को एहसास हो गया कि विहान जैसा दामाद पाकर वो धन्य हो गए, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया कि वो शैली को कभी भी बेइज्जत नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।